जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर के बारे में, जिसके हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा। इसलिए बहुत सा बच्चे बोले कि सर इसको वीडियो बना दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में आपको दो तरह से पढ़ना है। एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। जिसको स्केलर के हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। और वेक्टर क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि डॉट होगा। क्या होगा, डॉट। जिसको हम दिखाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ए डॉट हो गया, ए वाला डॉट हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रॉस होता है। क्रॉस मतलब कट कुट, गुना जैसे देते हैं ना, गुना का साइन, वही हो गया, ठीक ना। अब बात समझिए, सबसे आसान तरीका पहचानने के लिए कि कौन यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कौन यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है और कौन यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक ना। बात समझिए, अगर स्केलर रहेगा तो स्केलर में क्या होगा, डॉट रहेगा, ठीक। अगर वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा तो इसमें कट कुट रहेगा। क्या रहेगा, कट कुट रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग चलेंगे पहले स्केलर प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वेक्टर के बारे में। एक साथ बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि वेक्टर ए, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए दे दिया है, ठीक है। वेक्टर ए बराबर मान लीजिए दे दिया और वेक्टर बी बराबर दे दिया, ठीक है। और हमको बोल देगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हमको डॉट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, अब कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा लिख दिए। और कॉस थीटा बराबर कितना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिए। और जो यहाँ पर गुना में है वो यहाँ पर भाग में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर आई कैप, इसको कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। आई की कैप और आई कैप दोनों में गुना करेंगे तो उसका वैल्यू एक के बराबर होगा। अगर जे कैप और जे कैप में अगर गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक आएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर सेम रहेगा, सेम, उसका वैल्यू एक हो गया। देखिए, अगर आई आई में गुना करेंगे, आई आई में गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे एक होगा। जे जे में गुना करेंगे इसका वैल्यू एक होगा। के में गुना करेंगे, गुना का एक मतलब डॉट हो गया, ठीक ना। तो के में गुना करेंगे तो एक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आई को अगर जे से कह देगा, जे से के से कह देगा, या के आई से कह देगा, समझ रहे ना। तो इसमें क्या होगा, आई जे के साथ कहे या जे के से कहे या के आई से, इसमें क्या होगा, जीरो आता है। अब क्यों आता है, अब अभी आपको हम समझाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सोचिए अपने से कि फार्मूला तो ये वाला होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, cos थीटा है। क्या है, cos थीटा। और cos थीटा का आपको पता है कि आप देख रहे हैं, बस नॉर्मली देख लीजिए, ज्यादा डिटेल लेके नहीं चलेंगे हम, क्योंकि अब बस हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आई कैप है और आई कैप है, मतलब दोनों आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लाइन में आई है वही लाइन में हमको कह रहा है कि अगर पहले से मान लीजिए आई है तो इसी लाइन में कह रहा है कि आई के बीच में क्या होगा। तो देख रहे हैं कि ये भी आई है, ये भी आई है, और दोनों के बीच में हमको मान लीजिए कि पूछ रहा है तो दोनों में क्या है, दोनों में क्या डिस्टेंस जीरो होगा। जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको डिस्टेंस जीरो होगा, मतलब यहाँ पर कोई डिग्री नहीं बन रहा है, दोनों एक ही लाइन पर है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री हो गया। कितना होगा, 0 डिग्री हो गया। इसलिए यहाँ पर cos थीटा है तो cos जीरो का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान एक होता है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के बराबर होता है, क्योंकि आई आई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, जे जे के बीच में 0 डिग्री कोण बनता है, और के बीच में 0 डिग्री कोण बनता है। किसमें, बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट में। इसलिए यहाँ पर हम सेम सेम के बीच में गुना करते हैं, इसका वैल्यू एक के बराबर आता है, ठीक ना। बात समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए और आई और जे के बीच में निकालेगा तो यह जीरो कैसे आता है, बात समझिए। एक आई है, क्या है, ये आई है। अगर मान लीजिए कि जे कर रहा है तो जे मान लीजिए कि हमको ऐसे रहता है, क्या रहता है, ऐसे रह गया। तो हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, क्योंकि हमको आई और जे के बीच में कर रहा है। उसी प्रकार जे और के में कहेगा, उसे के आई में कहेगा, तो हमेशा देखिएगा दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है, cos थीटा है, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पर देखते होंगे आई जे के बीच में, जे के बीच में, के आई के बीच में हमेशा 0 मान आता है, ठीक ना। और अभी आप मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा।
जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, आप समझिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि दे दिया कि वेक्टर ए बराबर दे दिया, वेक्टर बी बराबर दे दिया। हमको पहले समझते हैं, देखिए अगर फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखवा देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, पहले समझते हैं फॉर्मूला आया कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको मान निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, ठीक है, ये तो मान लीजिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर दोनों के बीच में हमको दोनों निकालना है तो कैसे होगा, देखिए वेक्टर ए है तो वेक्टर ए यहाँ पे दे दिया, वेक्टर ए बराबर दे दिया कि ए वन आई के कैप हो गया, ठीक ना, ए2 पहले ए लिखते हैं ए की चीज, तो ए के देखिए ए बराबर जो है वो लिख दीजिए ए2 जे के कैप, ए3 के कैप हो ना, ए के वैल्यू दिए, फिर क्या डॉट है डॉट लिख दिए, बी के वैल्यू बी के क्या हो गया b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, ठीक ना। अब ये दोनों में गुना करना, बात समझिए। अगर देखिए गुना करने के लिए आप लोग सिखा चुके हैं, जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा का जोड़ मतलब अलजेब्रा का गुना सीखते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। कि पहले क्या करना है, पहले इसको लिख देंगे a1 i के लिख दिए, और जो यहाँ पर है उसको यहाँ लिख देंगे। हम डिटेल से लेके चल रहे हैं, देखिएगा b2 जे के कैप हो गया और b3 के कैप हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है प्लस a2 जे है, क्या है a2 जे से भी गुना करना है, इसमें जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, ऐसे गुना करते हैं ना, बोलिए हम लोग अलजेब्रा का गुना इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए यहाँ से अब बच गया a3 तो प्लस a3 के, इसको भी क्या करेंगे इसमें गुना करना है, तो b1 आई के कैप, b2 जे के कैप, b3 के कैप। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखिए ध्यान से अगर इसमें गुना करेंगे, अगर हम इसी से गुना करेंगे, इससे से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई आ रहा है, क्या आ रहा है आई आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 और यहाँ पर कितना b1 हो गया, a1 b1, ठीक ना, और यहाँ पर आई है, दोनों पर आई है, तो आई कैप के कितना हो गया आई कैप, तो आई कैप के स्क्वायर आ गया, कितना आ गया आई के स्क्वायर आ गया, ठीक। अब देखिए प्लस अगर इस से गुना करेंगे, इस से गुना करेंगे, तो देखिए a1 b2 और आई और जे आ जा रहा है, क्या आ रहा है आई और जे, और आई जे के हम जान रहे हैं कि गुना करने से क्या होता है, आई जे के गुना करने से क्या होता है जीरो आता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख नहीं रहे, बस यहाँ जीरो लिख देंगे, ठीक ना। इसी से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। अब क्यों आएगा आप देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, अभी इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर आई है और के है, और आई और के गुना किए तो कितना आ गया जीरो, तो यहाँ पे कितना हो गया जीरो, ठीक। अब देखिए प्लस है प्लस हो गया, अब a2 जे है, क्या है a2 जे है, तो देख रहे हैं कि a2 जे में गुना करेंगे आई से तो जे आई आ गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे कितना होगा जीरो, तो यहाँ भी हो गया जीरो। अब देखिए अब इसे गुना करेंगे, यहाँ भी जे यहाँ भी जे, हम जानते हैं कि जे गुने जे क्या हो गया एक हो जाएगा, तो यहाँ पर a2 है प्लस यहाँ पे क्या होगा a2 हो गया, और गुना करना है b2 से, और जे में जे गुना करेंगे तो जे के स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए प्लस है प्लस कितना हो गया, अब देखिए इसे गुना करेंगे यहाँ पर जीरो होगा, अभी मान लीजिए यहाँ से यहाँ गुना किए तो इतना आया, यहाँ से यहाँ गुना किए तो जे और के में क्या गुना करेंगे जीरो आएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से देखिए अब के है, अब आई से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, तो डायरेक्ट हम जीरो लिखते हैं। अब इसी से गुना करेंगे के और जे में तो यहाँ भी जीरो आएगा, लेकिन अब यहाँ से गुना करेंगे ये भी के तो गुना करेंगे तो कितना होगा, इसमें a3 और इसमें कितना हो गया b3 और यहाँ पर के स्क्वायर हो गया, कितना हो गया के स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला कैसे आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पर a1 b1, देखिए यहाँ आई के स्क्वायर है, क्या आई के स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना आ गया, देखिए आई डॉट आई का वैल्यू एक आता है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे एक लिख देंगे, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, ठीक ना। अब एक अगर यहाँ लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको गुना करेंगे तो यही आपको आ जाएगा, जो यहाँ पर है a1 b1 आ गया, ठीक। अब देखिए जीरो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखिए जे के स्क्वायर करेंगे तो जे गुने जे, तो जे गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए जे गुने जे करेंगे तो एक के बराबर आएगा, कितना एक के बराबर, तो यहाँ पे कितना आ गया a2 b2 हो गया, ठीक ना, प्लस
यहाँ पे देखिए अभी में गुना किए तो कितना हो गया A3 अब B3 हो गया। अब के स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक ना। देख रहे हैं कि इसका फार्मूला कितना आ गया, आपका फार्मूला यहाँ पर आ गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फार्मूला आ गया A1 B1 प्लस A2 B2 अब A3 B3, ठीक ना, प्लस में। अब देखिए ये आपको कहाँ से आया, ये आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आई था, आई यहाँ पर आई था तो आई में क्या है A1, यहाँ पर क्या है B1 तो A1 B1 हो गया। आप देख रहे हैं कि सिर्फ आई आई के गुना हो रहा है। आई क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आई जे के साथ गुना करेंगे, आई के साथ गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने में फायदा नहीं है। इसलिए इसके साथ गुना किया तो A1 B1 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर जे है, क्या है जे है, और यहाँ पर जे है तो A2 B2 तो A2 B2 और जे गुना किए तो एक आ गया। अब गुना करेंगे के साथ में, तीसरे से हम लोग इतना डिटेल से गुना नहीं करेंगे, हम लोग अब शॉर्ट तरीका करेंगे। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको आसानी से गुना करेंगे। आपको मान लीजिए फार्मूला प्रूव करने के लिए इतना डिटेल से गए हम, ठीक, गुना करके, लेकिन अब हम लोग समझ गए कि अगर गुना करना होगा दोनों के तो इसका आई फर्स्ट फैक्टर के आई इसका आई में गुना कर देंगे। अगर जे के गुना करना होगा तो इसका जे में गुना कर देंगे, इसका के में गुना कर देंगे। बात समझ रहे ना, तो यही बात है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दे दिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर दे दिया आई के कैप 2 के जे प्लस 3 के केप, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक। अब वेक्टर बी बराबर दे दिया 3 के आई कैप 2 के जे कैप और के यहाँ पर कैप हो गया। अब देखिए इसको अब क्वेश्चन दे दिए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अब दोनों के क्या करना है, हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी की निकालना है। तो हमको सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, बात समझिए। पहले क्या करा है कि A1 B1 के मतलब आई वाला के गुना कीजिए। देख लीजिए यहाँ आई के आगे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब एक तो होगा ना, तो इसमें क्या होगा एक से गुना कर दीजिए। अब आई में गुना करना, आई में तो यहाँ एक है, यहाँ कुछ ना होगा तो एक होगा, एक और 3 तो 1 गुने 3 कर देंगे, कर दिए, कोष्ट कर दिए। अब देखिए गुना कर दिए A1, देखिए यहाँ पे A1 B1, इसका A1 अब इसका कितना हो गया, इसका B1 गुना कर दिए। अब कह रहा प्लस तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक। अब A2 B2 मतलब इसका जे में गुना कीजिए, यहाँ पर क्या -2 है तो -2, अब गुना करना है -2 में, इसके जे में गुना करना है तो -2 और -2 में गुना कर दिए, ठीक। इसको कोष्ट बंद कर देते हैं क्योंकि माइनस है, इसको बड़ी कोष्ट कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब के में गुना करना है, के में तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ ना होगा तो एक होगा ना, तो 3 गुने 1 हो गया, 3 गुने 1 हो गया, कोष्ट बंद कर दिए। अब देखिए अब गुना किए तो 1 गुने 3, अब देखिए आई में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखने में कोई फायदा नहीं है। जे में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है। और के में गुना करेंगे तो के 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 गुने 3 करेंगे 3 आ गया। अब देखिए -2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 गुना के 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो कितना आ गया 4 3 7 और 7 3 कितना हो गया 10। मतलब देख रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो ये आपको मान लीजिए डॉट निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको हमको मान लीजिए पूछ देगा एंगल निकालने के लिए, एंगल मतलब कहा था थीटा होता है, ठीक ना, यहाँ पर थीटा निकालने के लिए कह देगा तो कैसे बनाइएगा, ठीक ना। आप यहाँ से लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे दे दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 10 आ गया, ठीक। हमको निकालना है cos थीटा, तो देखिए हमको cos थीटा निकालने के लिए क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑलरेडी निकाल दिए। अब यहाँ वेक्टर ए मॉडल, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए हमको दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ है, ठीक। अगर इसका मॉडल्स निकालना है तो सबसे आसान तरीका है, समझिए। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कि अगर आई यहाँ वेक्टर ए है तो वेक्टर ए वाला हो गया, ठीक ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ए है तो A1 हो गया, है ना, A2 हो गया, A3 हो गया, तो यहाँ पर A1 के स्क्वायर कर दीजिए, है ना, A2 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस A3 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, A1 है तो A1 कितना है 1 है तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस
A2 है, A2 कितना है -2 है, तो -2 के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस A3 कितना है, A3 यहाँ पर 3 है, 3 के स्क्वायर कर दीजिए। देख लीजिए, एक के स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया 9 4 13, और कितना हो गया 14। 14 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हो गया कितना √14। अब देखिए, अब वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर बी के मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं ना वेक्टर बी के, इसको भी वही होगा, बी के मान निकालना है, इसके लिए b1 के स्क्वायर हो गया, b2 के स्क्वायर हो गया, और b3 के स्क्वायर हो गया। अब देखिए b कौन है, ये वाला है, b में देखिए 3 है, -2 है, 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 के स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पे कितना -2 है, तो -2 के स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना 1 है, तो 1 के स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 के 2 बार करेंगे, 3 दिया 9, -2 के 2 बार करेंगे, तो -2 के 2 बार करेंगे तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना के 4, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, 4 लिख दिए, प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, तो 9 4 13, अब 1 कितना आ गया 14, यहाँ भी देख रहे हैं रूट कितना आ गया 14 आ गया, ठीक। अब आप समझिए, अब हमको वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल दिए, हमको फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए, यहाँ से फिर बनाना स्टार्ट किए हैं। हाँ देखिए cos थीटा क्या हो गया, फॉर्मूला वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट, ठीक ना, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया 10 आ गया, 10 लिख दिए, ठीक ना। नीचे क्या है वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर ए का मॉडुलस आ गया √14, कितना √14। अब देखिए यहाँ दोनों के बीच में गुना है, गुना कर दिए, ठीक ना, वो गुना है, ये मत समझिएगा कि मतलब वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, ये गुना नॉर्मल हो गया, ठीक ना। अब वेक्टर बी कितना हो गया √14, तो √14 हो गया, तो 10 के 10 हो गया, और √14 गुना √14 करेंगे तो 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14 आएगा, ठीक ना। देखिए ना √14 करना है गुना, इसलिए कर रहे हैं, ऑलरेडी हम गणित के जड़ पढ़ा चुके हैं। जिसको भी लगता है कि हमारा बेसिक कमजोर है, तो आप अभी ये मत सोचिए कि हम 12th में चल गए हम बेसिक सीख रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। अगर आप अभी भी समय, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमको कमजोर है, तो आप अभी भी कर रहे हैं कि आप अभी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कंपटीशन पूरा बाकी है, ठीक ना, इसलिए कर रहे हैं, अभी भी बेसिक आप मजबूत कर सकते हैं। ये 14 ही 14 है, 14 लिख दिए, और रूट कहता है कि 2 को 14 में से 14 निकाल देना है, इसलिए यहाँ पे 14 आंसर आता है, ठीक ना। अब 2 से काटे, 2 × 5 = 10, और 2 × 7 = 14, तो कितना आ गया 5/7 आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया cos थीटा, क्या आ गया cos थीटा। हमको निकालना थीटा, थीटा क्या होता है एंगल है, क्या है एंगल है, कोण है, तो थीटा हम निकालेंगे, तो cos यहाँ से क्या हो गया हट के यहाँ आ जाएगा, इधर इधर cos था तो इधर cos इनवर्स हो गया, कितना हो गया cos इनवर्स, cos को उल्टा cos इनवर्स ना। तो यहाँ देखिए थीटा बराबर क्या हो गया, cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स हो गया, और यहाँ कितना है 5/7, तो 5/7 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया आपके आंसर। एंगल कितना आ गया cos इनवर्स 5/7। इसी प्रकार से आपको एंगल भी निकालना है, इसी प्रकार से आपको डॉट भी निकालना है ना, डॉट निकालना है, इसी प्रकार से मॉडुलस निकालना है। इतना ही से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, ठीक ना। चलिए यहाँ तो लिखिए, देखिए यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना। देखिए वो अब आपको बोल रहे हैं ना कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बाहर नहीं पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि I.I का वैल्यू कितना होता है। अभी आप लोग को बताया कि I में गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक ना, या J में गुना करेंगे या K में गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3K से डॉट में गुना करना है, ठीक ना। तो अभी बोले हम कि अगर मान लीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि अगर के यहाँ पर आई है तो के आई में गुना करेंगे तो डॉट बोलता है क्या, के आई में गुना करेंगे तो 0 हो गया। हमेशा डॉट बोलता है कि अपना अपना आदमी के साथ गुना कीजिए, अगर दूसरा के साथ गुना कीजिएगा तो हम 0 कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर के है तो के साथ गुना कीजिए, क्योंकि के आई के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके साथ गुना कीजिए तो यहाँ देखिए इसके के में पहले कौन 3 है और के में यहाँ कितना -7 है, तो 3 गुना कीजिए, +3 हो गया, गुना कितना -7, ठीक ना। अब देखिए 0 से कोई वैल्यू नहीं है तो देखिए 7 ये कितना हो गया 21 आ गया, तो -21 आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हमेशा बोलता है कि 3K है तो हमको सिर्फ के से मतलब है, डॉट में बोलता है कि वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है,
बस जो है उसी से मतलब होना चाहिए। अगर के है तो के खोजेगा, किसको खोजेगा, के। यहाँ पर के से गुना करना है तो आई को नहीं खोजेगा, जे को नहीं खोजेगा, हमेशा के खोजेगा। के करने के लिए बाबू तो दिखाओ किधर किया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर के था तो के क्या है, कितना -7 था, तो -7 और 3 गुना करेंगे तो -21 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 3i -4 और 5 के मॉडुलस कर रहा है। तो मॉडुलस तो आसान है, मॉडुलस का रूट अंडर आई के आगे कितना 3 है तो 3 के स्क्वायर हो गया, जी के आगे कितना है तो -4 है तो -4 के स्क्वायर हो गया, और के क्या है कितना है, के आगे -5 है तो -5 के स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 के करेंगे तो 9 हो गया, 4 के 2 बार करेंगे 16 हो गया, 5 के 2 बार करेंगे तो 25 हो गया। अब देखिए 16 और 9 कितना होगा, 25 हो गया, और 25 से प्लस 25 कितना हो गया, 25 25 50 हो गया, कितना हो गया 50, और 50 के तोड़ेंगे, 50 के तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने, देखिए पहले 2 से कीजिए, 2 से लगाएंगे, फिर 5 गुने 5 करेंगे, तो 2 को 5 में से 1 को 5 निकल गया, तो 2 कहाँ गया, अंदर आ गया, तो ये आ गया 5√2 आ गया, कितना आएगा 5√2। बहुत सा बच्चा को रूट ही सोल्व नहीं करने आएगा, इसलिए कर रहे हैं कि आप जाकर गणित की जड़ देख लीजिए, ठीक ना। तो कितना आ गया 5√2, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए चौथा में देखिए आपको गुना करने के लिए करा है, इसको गुना करने के लिए करा है, तो यहाँ पर आई है, क्या है आई है, तो हम इसमें आई खोजेंगे, आई किधर है जी, यहाँ पर है, तो आई क्या है कुछ ना होगा तो 1 होगा ना, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे, देखिए हमेशा अपन अपन आदमी करेंगे, ये दोनों गुना कीजिए, आई के आगे कितना 2 है, 2 हो गया गुना, यहाँ पर कितना 1 है तो 1 हो गया, ठीक। अब देखिए अब इन बीच में क्या करना, प्लस करना, प्लस कर दिए। अब यहाँ जे है तो जे में खोजेगा, जे में है, देखिए यहाँ पर जे, यहाँ पर के है, तो यहाँ पर नहीं है, अपना नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्या करना है छोड़ देना है। हमको बस एगो मिला था, एगो कौन मिला था, आई मिला था, यहाँ पर जी और के है, तो जे में के गुना कीजिए 0 हो जाएगा, तो हम आई के खोले तो 2 गुने 1 तो कितना आ गया, 2 गुने 1 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर जे है, यहाँ पर आई है, क्या है यहाँ पर जे के फैक्टर है, यहाँ के आई के फैक्टर है, तो आप देखिए कि इसमें डॉट कर रहा है, इसका मतलब जे के खोजिए, यहाँ पर जे कितना है, जे यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, कितना 1 है, और यहाँ पर जे कितना है, यहाँ पर जे, तो यहाँ पर जे -1 है, कितना -1 है, तो -1 गुना हो गया, ठीक। अब देखिए बीच में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आई है, क्या है आई है, तो आई क्या है, क्या है -2, तो -2 लिख दिए। अब गुना करना है, आई के साथ, आई कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर है, तो आई कितना हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिससे गुना करना है उसी को खोजेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं खोजेंगे। अगर यहाँ पर जे है तो जे खोजेंगे, जे करने गए, यहाँ -1 है तो 1 गुने -1 हो गया, बीच में प्लस करना है। अब जी आई है तो आई के खोजिएगा, तो -2 गुने 3 तो -2 गुने 3, अब गुना कीजिए तो 1 गुने -1 हो गया और प्लस हो गया, ठीक प्लस हो गया, और 3 दुना के 6 हो गया, और माइनस बच गया, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और 3 दुना के 6 तो -6 और -1 तो -7 आ गया, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3i - 4 के स्क्वायर करना है, क्या कर रहा है 3i - 4 के स्क्वायर, स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार और 3i के फैक्टर -4 के इस तरह लीजिए, स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा 2 बार गुना करना है, कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आई है तो आई के खोजिए, आई कहाँ है 3 गुने 3 तो 3 तिया 9 प्लस। अब देखिए यहाँ पर के है तो के खोजिए, तो -4 कितना हो गया 4 चौके 16, और 16 9 कितना हो गया 25, तो आ गया ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको गुना करना है, तो यहाँ पर कितना आई है तो आई के खोजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर आई है तो आगे क्या है, आगे कुछ ना होगा तो 1 होगा, तो 1 हो गया गुना। अब यहाँ आई है तो यहाँ आई कहाँ पर, यहाँ पर है, तो आई क्या है कितना है 7 है, तो 7 हो गया प्लस। अब जे के खोजना है, तो जे के कितना है, जे में यहाँ पर देखिए -1 है, क्या है -1 है गुना। अब जे यहाँ पर कितना है -8 है, -8 हो गया। अब बच गया के, तो के में देखिए कुछ ना होगा तो 1 होगा, यहाँ पर क्या है 1 है गुना, यहाँ पर के कितना है 9 है, तो 9 हो गया। अब देखिए 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 एकम 8 हो गया प्लस 9 एकम 9 हो गया। तो देखिए गुना कीजिए, 8 और 16 17, और 17 और 7 कितना हो गया 17, और 7 कितना हो गया 7 से 14 का 4 में 1 और 2 24 आ गया, कितना आ गया 24, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही।
अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। यदि वेक्टर ए लंब, इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इस प्रकार से क्या है, तो लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। तो वेक्टर ए लंब वेक्टर बी रहेगा, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान कितना होगा, तो हमेशा अगर लंब रहेगा तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि लंब करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम आपको बोले कि इसमें कोस होता है, तो कोस 90 का मान कितना हो गया, कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए इसमें हमेशा 0 होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।